राधे राधे। आप सबके लिए ना एक कहानी लेके आए हूँ। आप सब सुने कहानी हमारी। आप सब कहानी सुने। करवा चौथ माता की कहानी है। आप सब सुने। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली करवा चौथ माता की कहानी। एक समय की बात है, पार्वती शंकर जी कैलाश पर्वत पर शयन कर रहे थे। दोनों में आपस में बात कर रहे। पार्वती बोली, हम जाएंगे पृथ्वी लोक पे पूजा करने के लिए। अब हमारी इच्छा है, हम पूजा इस तरह पे करेंगे धरती पे। कहे नहीं, कैसे करो, तुम्हारा तो भी व्रत है। कहे नहीं, हम सबके साथ होके औरतें जितनी आएंगी सबके साथ हम जुट जाके वहाँ पूजा हमारे करने की इच्छा है। पूजा जरूर करूँगी, हमारा मन है वहीं पूजा करूँगी। शिव जी बोले, जाओ, तुम्हारी मन है तो जाओ, तुम अपनी इच्छा पूरा करो, जाओ। तो पार्वती मनुष्य का रूप धर के धारण करके जमीन पे आ गई। भाई धरती माता पे, धरती पे आ गई तो देखी तो औरतें अपने अपने जगह सबको बुला रही, उनको बुला रही, उनको चलो कथा देर हो रही, चलो कथा सुने। वो कही बहन मैं भी आ रही हूँ, वो कही मैं भी आ रही हूँ। सबको इकट्ठा हो गई। ऐसे से सबको इकट्ठा होके जाने लगी। तो पार्वती खड़ी थी अपनी थाली सजा के, सब लेके खड़ी थी, स्त्री का रूप धर के ऐसे थाली सजाई खड़ी थी। कही चलो बहन आप भी सुन ले, चलो चलो, तुम क्यों खड़ी हो, चलो। कही हाँ मैं भी आई हूँ। कहीं तुम्हारा आदमी, कहीं मेरा आदमी बाहर गया विदेश, मैं सोचूं कि आप सबके साथ मैं भी पूजा कर लूँ। कही चलो कोई बात नहीं, चलो पूजा करो। वहाँ गई, पूजा करने बैठी। भाई सब कोई अपनी अपनी कहानी सुनने थाली लेके बैठी। एक स्त्री के थाली में फूल खाली, उसको कुछ नहीं था, खाली एक डिब्बी सेंदूर में सेंदूर रखा था, एक पत्ता बिंदी, और कुछ उसके थाली में नहीं था। और जितनी सुहागिन थी सबके सुहाग में पूरा सुहाग भरा रखा था, सबके उनके पास नहीं था। अब पूजा करने लगी। पूजा करके कहानी सुन के थाली घुमाने लगी सब अपने अपने। तो ऐसा पार्वती किया कि सबकी थाली एक बराबर हो गई। अब ऐसे घुमाने लगी, उसे पता नहीं चले किसकी कौन थाली है। उसमें तो खाली सिंदूर बिंदी थी और कुछ नहीं था। पूरी बिंदी देख के पूरा हो गई, चकित हो गई। सुनी अपनी अपनी थाली सब ली। कोई थाली अपनी न पहचान पाए, कोई न पहचान पाए कौन हमारी है कौन तुम्हारी है, कोई न पाए। अब पूजा करके जो भाई सब अपनी अपनी थाली ले लिया, लेके उठी, उठ के चली गई तो जाने लगी। तो पार्वती अपनी जगह फिर खड़ी हो गई। कही चलो बहन क्यों खड़ी हो गई। कह रहे नहीं मैं जाऊँ, कहीं तुम्हारे पति भी घर पे नहीं है, क्या करोगी, चलो हमारे साथ पूजा करें, चलो हमारे साथ हमारे घर अर्घ देना, अर्घ दे के करेंगे अपना अपना भोजन करेंगे, पारण कर लेंगे, चलो हमारे साथ, चलो हमारे घर चलो। सब कोई बहुत ज़्यादा बोलने। पार्वती बोली बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वभाव की अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं, हमको प्यार से बुला रहे हैं, इनके घर जाऊँगी। अब पार्वती गई तो फिर अगर अर्घ देने के टाइम हो गई। सब औरतें ले के कलसा निकली अर्घ देने निसरी। तो पार्वती खड़ी हो गई, शिव जी का हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। इतनी देरी में बादल छाए गए, पूरी बादल में बरसने लगे, पूरी हवा चलने लगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूरा आकाश में देखो तो पूरा छाए लिया, पूरा बादल हो गया। अब कैसे करें, अर्घ कैसे दें। पार्वती तो गायब हो गई। अब गायब हो गई, शिव जी के पास पहुंच गई। वहाँ जाके फिर इतना हो गया, खुल गए, चाँद निकल आया। सब औरतें फिर ध्यान नहीं किया, सब अर्घ देने लगी। अर्घ दे के जैसे पीछे देखी, पार्वती तो थी नहीं, कोई नहीं था वहाँ। तो सब औरतें अर्घ करके अर्घ दे के खड़ी हुई, पूछने लगी कहाँ गई औरत, तो कहीं कहाँ गई, पता नहीं कहाँ चली गई। कह रही वो कोई साधारण औरत नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, वो साधारण, वो के भी कोई देवी देवता हैं। कहीं हाँ बहन, देवी देवता ज़रूर हैं। कैसे मेरी थाली में तो खाली बिंदी सिंदूर था, ये तो एक तरीके से सबकी थाली हो गई, पहचाने में सबकी एक पूरी 16 सुहाग हो गया सबकी थाली में। कह रही हाँ कैसे हो गया, कहीं देखी चकित हो गई, पूरा सुहाग हो गया। अब ऐसे ऐसे चकित हो के अपने अपने घर सब गई। घर में गई तो घर का देखी रंग पूरा, सबके घर में अच्छा भोजन भी मिला, जो बनाई उसी अच्छा भी भोजन मिला। 12 प्रकार का पूरा भोजन बना रखा था। अब पार्वती चली गई शिव जी के पास। शिव जी बोले तुम गई तो वहाँ क्या देख के आई, क्या पूजा करे। हाँ पूजा करके आई। सब औरतें कहानी सुनी,
मैं भी कहानी सुनी, बीच में पूजा करके आई, कहीं कुछ दिए निशानी कुछ नहीं, कहीं नहीं नहीं मैं पूरा सुहाग दिया, पूरा सबको आशीर्वाद दे के आई, पूरा आशीर्वाद दे के सुहाग उनका अमर रहे। बहुत खुश, बहुत अच्छी थी वो सब, बहुत स्वभाव की पक्की थी, कितना हंस खुश के साथ में रही, पूजा पाठ करी। मेरा आने का मन भी नहीं करा, लेकिन आपकी पूजा से हमें व्रत मारा था, मैं चली आई आपके दर्शन के लिए, आपके अर्घ देने के था, इसीलिए मैं भी चली आई। कह रही कितनी अच्छी हैं, कितनी उन्हें कितनी हंस खुश, कितनी खुश रहती थी, कितनी हमको बहुत अच्छा लगा उनका स्वभाव, उनका सुहाग अमर रहे, जहाँ रहें तहाँ उनका सुहाग अमर रहे, इतना आशीर्वाद में दे के आई। जैसा आप सब समझें कि सुहागिनी को कितना खुश रहना चाहिए, वो दिन घर में कितना सफाई करना चाहिए, सास ससुर की वहाँ आरती पूजा करनी चाहिए, सबको अपने से बड़े को पैर छूना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए, आरी बगल जो कोई सबको हंसी खुशी से सबको खुश से रहना, एक बराबर सबको समझना, खूब खुश होकर रहना। वही आशीर्वाद आप सबको बना रहे, सबको अच्छा लगे, हमारी कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आप कहानी हमारी ज़रूर पूरा सुनना, जैसे वो कमेंट बॉक्स में जय माता लिखना। आप सबको कथा सुनाते रहूँगी, आपको सुनते रहे, अच्छे अच्छे हम वीडियो आपको सबको कहानी लाते दिखाते रहूँगी। आप सब हमारी कहानी सुने, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताइए आप